सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे तेल के बारे में, ऑयल के बारे में, क्योंकि ये भी हमारे रोज के दैनिक जीवन में खाने में एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। तो हमको किस प्रकार का तेल खाना चाहिए, कौन सा तेल हमारे लिए निरोगी है, कौन सा तेल हमारे लिए रोगी है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बार बार ये कहते हैं कि जब तक इन सब चीज़ों के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। क्यों कि आपको अब पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हर तरह की बीमारी हमारे शरीर में जो होती है उसके हम स्वयं जानकार नहीं हैं, यानी हम उसके स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो जब तक आप जिस चीज़ को रोग फैलाने के अगर आप जिम्मेदार हैं तो रोग को दूर करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने शरीर को जो है रोगी कैसे बनाएं ये भी आपके ही ऊपर है। तो अगर आपको डिजीज़ फ्री लाइफ उन्हें रोग मुक्त शरीर रखना है तो आपको स्वयं से अपनी दोनों तरह की चीज़ों में चेंजेस लाना है कि हमें रखना है रोगी कि हमें शरीर को निरोगी रखना है। यही हम आपको अपने इस माध्यम के द्वारा, इस अपने चैनल के द्वारा बताते रहते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा आपको इससे बताया था कि इसके पहले कि शक्कर की हमें खाना है कि नहीं खाना है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने आपको चावल के बारे में बताया, राइस के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको जो है आटा के बारे में बताया, मैदा के बारे में बताया। अब आप इन तीनों चीज़ों से कौन कौन से प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से रोग इस तरह की वस्तुओं को खाने से हमारे शरीर में पैदा होते हैं, इसका निर्णय आपको लेना है। बार बार मैंने कहा कि बीमारी का कारण भोजन है और सब बीमारियों को दूर करने की सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी मेडिसिन केवल भोजन है। बस इस चीज़ को आप पूर्ण रूप से विश्वास करें, इस चीज़ को पूर्ण रूप से आप जानिए और जानने के बाद इस चीज़ को मानिए और मानने के बाद इस चीज़ को विश्वास करिए और करिए। बस आपको स्वयं करना है, बार बार स्वयं करना है। तो आज हम आपसे सिवाय से तो कुछ जानकारियाँ जो कि आप लोगों के लिए बड़ी लाभदायक हों, सरल विधि में हो, सरल भाषा में हो, तेल के बारे में देना चाहते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा आपको बता दें कि तेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा रिफाइंड ऑयल जो हमारा प्रोसेसिंग के द्वारा होता है, और दूसरा हमारा होता है घानी का तेल जिसे कोल्ड प्रेस्ड तेल का ऑयल कहते हैं। दो तरीके से अभी मैं तुम्हें ज़्यादातर अब आप किस प्रकार का तेल खाते हैं इसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं। ज़्यादातर हमको जो तेल मिलता है वो रिफाइंड तेल ही मिलता है। अब हम आपको रिफाइंड तेल के बारे में कुछ चीज़ें जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि रिफाइंड तेल मार्केट में कितने तरीके के आते हैं, 14-15 प्रकार के तेल हैं जो खाने के योग्य हैं। उनमें से मैक्सिमम तेल रिफाइनी मार्केट में सप्लाई किए आते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। कौन कौन से हमारे तेल हैं, जैसे तिल का तेल, पाम ऑयल, और इसके बाद हमारा सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल हमारा नारियल का तेल, इसके बाद हमारा जो है ओलिव ऑयल, और इसके बाद हमारा जो आता है ये सोयाबीन का तेल, और इसके बाद हमारा होता है कनोला का तेल। ये सब सारे तेल हमारे ब्रांडेड हैं। ओवाकोडा का तेल, वॉलनट का तेल, राइस ब्राउन तेल, ये सारे जो हमारे फ्लैक्स सीड का तेल, ग्राउंडनट का तेल, पीनट का तेल, यही सारे तेल हमारे खाने के योग्य मार्केट में हैं। तो इनमें से सबसे उत्तम तेल जो हमारा आता है तिल का तेल है। अगर कोशिश करें कि हम अपने जीवन में खाने के रूप में तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें तेलों के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ तो हम आपको केवल तेल के बारे में वही चीज़ बताएंगे कि तेल से कौन कौन सी बीमारियाँ आपके शरीर में पैदा होती हैं, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे अरे तेल से में कोई बीमारी होती है, तब तक आप तेल खाते रहेंगे। तो इसलिए आपको पहले बीमारी को भी जानना है, किस वस्तु के खाने से कौन सी बीमारी फैलती है, ये आपको जानना बड़ी सरल भाषा में बहुत ज़रूरी है। तभी तब जो है आप उसका निदान स्वयं से कर पाएंगे। तो हम रिफाइंड तेल के बारे में आप बता रहे हैं कि रिफाइंड तेल के हमारे क्या क्या नुकसान है शरीर में, कौन कौन से रोग पैदा करते हैं, सबसे ज़रूरी जानना ये है। तो पहले तो तेल के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ पाया जाता है, थोड़ा सा इन चीज़ों को जानना जरूरी है। तेल के अंदर हमारा ट्राइग्लिसराइड्स यानी जो होता है यानी फैट से बोलते हैं, उसके अंदर हमारा फैटी एसिड, और इसके बाद हमारा जो होता है पॉलीटेस्टराइल, और इसके बाद टोकोफेराल, वैक्सेस, प्रोटीन्स और हमारा फास्फोलिपिड, ये सारी चीज़ें हमारे तेल के अंदर पाई जाती हैं।
और इस जब हम और इसके बाद हमारा तेल के अंदर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा सा चीज़ें हमें साइंटिफिक भी जानना जरूरी है। पामेटिक एसिड्स, स्टेरिक एसिड्स, ओलिक एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड्स, ये सारी चीज़ें हमारे तेल के अंदर पाई जाती हैं। तो अब इसके बाद सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट हमें आपको करना है कि ये जानिए कि हमें तेल से कौन कौन से रोग होते हैं रिफाइंड तेल खाने से। और कौन सा तेल, रिफाइंड भी तेल हमारा, और अगर हमारा मान के चलिए घानी का तेल है और घानी के तेल को भी अगर हम जो है एक बार यूज़ करने के बाद फिर दोबारा उसको यूज़ करने हैं तो वो भी तेल हमारा नुकसानदायक है। तो इन सब चीज़ों को हमें सबसे पहले तेल की शुद्धता को जानना जरूरी है। तो आप जान ही गए हैं। अब हम आपको बता रहा हूँ कि तेल से पहले समझिए कि हमारे शरीर में बीमारी कौन कौन, रोग कौन कौन से होते हैं। ये हमारे बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के को बढ़ा देता है, ये हमारे जो है इंसुलिन को लेवल को बढ़ा देता है, ये हमारा जो है ट्रांसफैट आल्सो ट्रिगर कैंसर्स, डायबिटीज़, इम्यून डिसफंक्शंस। इसके बाद हमारा जो है ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, यानी गंभीर रोगों की तरफ धीरे धीरे हमें ले जाता है। और इट इज़ हाइड्रोजनेटेड ऑयल एज एन इंडिजीनियस, इट इज़ डेंजरस ऑयल फॉर आवर फैमिली। अब थोड़ा सा और गंभीर रोगों के बारे में जानना शुरू करिए। ये हमारे शरीर के अंदर कैंसर को पैदा करता है, ये हमारे शरीर के अंदर के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ये सारे चारों प्रकार के जो हमारे मेन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर हैं, इन सारे सिस्टम्स के कार्य करने की प्रणाली को बिल्कुल ही स्लो कर देता है या धीरे 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 करके इसको डेड कर देता है। और इसके बाद हमारा ये करता है अल्सर्स, अल्सर की बीमारी आप देख रहे हैं वो भी हमारा रिफाइंड तेल की वजह से होता है। हमारा अर्थराइटिस, रीनल प्रॉब्लम्स, एलर्जी, प्रीमेच्योर एजिंग, ब्लॉकेज, स्लो पॉइजन फॉर आवर हार्ट, और इट इंक्रीज ऑक्सीडेशंस रेनिसिटी विद एडिबल ऑयल, लेस ब्लड सर्कुलेशंस। तो ये सारे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सिस्ट, ट्यूमर्स, कितनी सारी बीमारियां हैं। आप जरा इनको सोचिए, जरा गिनिए। आप बीमारी को गिनते गिनते थक जाएंगे। तो इसलिए इतनी सारी बीमारी अगर आपको शरीर में पैदा करनी है तो आप रिफाइंड तेल खाइए, आराम से खाइए, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। तो आज आपको ये सोच लेना चाहिए कि अभी तक हमसे जितनी भी तरह की भूल हुई या गलती हो गई, आज से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संबंधियों को बताने की कोशिश करेंगे कि भैया रिफाइंड तेल मत खाओ। रिफाइंड तेल हमारा जो है वो बीमारी पैदा करता है, और इतने गंभीर अब कैंसर जैसी बीमारी सोच लीजिए आप, अल्सर्स, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तमाम सारी बीमारियों को हमने नाम बताएं। शायद जो हमारे सिस्टम को भी ख़त्म कर देता है, वो उसी सिस्टम को ही हमारे अफेक्टेड करता है, सिस्टम को बीमार करता है। मेन सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी रिफाइंड तेल्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड करता है और बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी बीमारियों को आगे की तरफ बढ़ाता है। तो आपको अगर निरोगी रहना है, आपको यदि अपने शरीर के अंदर रोग नहीं पैदा करना है, बार बार हमने कहा, तो इन चीज़ों का से दूर रहिए। जब हमें तेल खाना है तो हम घानी का तेल खाएं ना भाई। ऐसा तो नहीं कि मार्केट में घानी का तेल नहीं मिलता, खाली हमें जानकारी नहीं है। वही बात आ गई, न जानकारी है और न जानकारी करने की कोशिश करते हैं। जो लोग बगल के खा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जो हमारे तमाम सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, वो कभी इस तरह के तेल का क्वालिटी मेंटेन ऑयल के बारे में कभी प्रमोट नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके का तेल चाहिए हमारे किचन में खाने के लिए। तो हमें फिर से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, हमें जो है रिफाइंड तेल नहीं खाना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हमें देखना है कि अगर हम घानी का तेल खा रहे हैं या कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल खा रहे हैं, तो भी हमें एक बार जिस तेल का हम कि कोई भी चीज़ बनाने में प्रयोग कर लेते हैं, उस तेल को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। तो हमें पूर्ण आशा है कि इन सारी चीज़ों को आप विधिपूर्वक समझ रहे होंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारे जीवन में तीन ही चीज़ों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी आप ये सोचिए कि रोटी, कपड़ा और मकान हमें किस चीज़ से मिलेगा?
रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें हमारा शरीर जब है, तब शरीर के द्वारा ही हम जब कर्म करेंगे तभी हम इन चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। शरीर के द्वारा ही हम इन चीज़ों से का जो कर्म करेंगे उसी के द्वारा हम अच्छे शिक्षित बन सकते हैं, अच्छे बड़ा से बड़ा पद ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा बड़ा से बड़ा सम्मान में सम्मान पा सकते हैं। अपने जीवन की समस्त वस्तुएं जो हैं हम अपने शरीर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास शरीर हमारा अस्वस्थ है, शरीर हमारा निरोगी है, तो क्या आप इन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको, फिर कह रहा हूँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको जो है निरोगी रहना है, आपके शरीर को रोग मुक्त रखना है, तो आपको उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ना तो हमने पहले कहा, ना किसी पाठशाला में ज़रूरी जाना, ना किसी बहुत बड़े स्कूल में जाना ज़रूरी है, ना किसी डिग्री लेने की ज़रूरत है। वही सरल चीज़ें आपके हैं जो आप रोज़ सुबह से शाम खाते हैं, उसी के अंदर चीज़ें, यानी आपका दवाई का भी पैसा बच रहा है और आप जो खाना खा रहे हैं वो दवाई के रूप में काम भी कर रही है और आपके शरीर के सारे रोगों को यही भोजन ही एक दवा के रूप में ठीक भी कर रहा है। अब इतनी अच्छी सुविधा है, इतनी सरल चीज़ें आपको बताई जा रही, फिर भी अगर न माने तो इसमें दोष किसका है? हमेशा आप अपने को ही दोषी माने या अपने अंदर ही कमियां माने, तभी जो है आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम जो आपको अपनी सरल भाषा में अपने अनुभव और अपने प्रैक्टिस के द्वारा जो कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके द्वारा जो हम कुछ आपको बता रहे हैं, यदि ये चीज़ें आपके स्वयं के लिए लाभदायक हों, आपके परिवार के लिए लाभदायक हों, आपके बच्चों के लिए लाभदायक हों, आपके मित्रों के लिए लाभदायक हों, तो हमारी इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, और ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाभ प्राप्त कर सकें। और ये हमारा सेंटर MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आपकी सेवा में प्रस्तुत रहता है। जिस तरह की भी समस्या हो, आपके दिमाग में कोई भी तरह का प्रश्न हो, किसी तरह का रोग है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या निदान नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह के शारीरिक संबंधी विकारों के बारे में कोई भी चीज़ अगर आपके पास हो तो उसका आप हमें अच्छा सुझाव भी दे सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी भी कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और आपका पूरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। सत्यमेव जयते।